हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड चैप्टर बहुपद को आज से प्रारंभ करेंगे। बहुपद के प्रश्नावली को हल करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी कर लेते हैं। जो 9th में हमने पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो बहुपद है क्या, डेफिनेशन मैंने लिखी है पहले से। ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। यानी ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या वो हमारे कहलाते हैं बहुपद। चर और अचर हम जानते हैं, चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब जो हम बीजी व्यंजक के रूप में जो पद को प्रयोग करते हैं वो हमारे चर ए से लेके विशेष तौर पे जेड इनका प्रयोग होता है, ये हमारे चर होते हैं। और जो भी काउंटिंग हमारी है वो सारी अचर में आती है। तो चर की एक पूर्ण घात हो वो हमारे कहलाते हैं बहुपद। और इसके बाद आता है बहुपद की घात। हम पहले कर चुके हैं, 9th प्रश्नावली में हमने किया हुआ है। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। चर पे जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। कुछ एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ मैं बहुपद लिख लेता हूँ। जैसे कुछ पद है, इन्हीं से बहुपद के घात के आधार पर बहुपद के प्रकार जो होते हैं वो भी हमें समझ में आएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें जो चर है उसकी घात है 1 और यहाँ भी 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें चर की घात 1 है। इन दोनों में ही चर की घात हमें 1 दिख रही है। इसके बाद अगर इस पे गौर करें, इस बहुपद पे और इस बहुपद पे, तो इसमें देखो 2 घात 1 घात, तो यानी सबसे ज़्यादा घात बड़ी घात जो दिख रही है वो हमें 2 दिख रही है इसमें। और इस बहुपद में भी हमें सबसे बड़ी घात 2 दिख रही है। इसलिए यहाँ पर हमारे बहुपद की घात कितनी है, 2। अब इसमें अगर इसी प्रकार से देखें तो हमें बहुपद की घात इसमें क्या दिख रही है, सबसे ज़्यादा है इसमें 3। और जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। इसके बाद जिस पे 2 घात होती हैं उसे हम द्विघात कहते हैं, द्विघात बहुपद। और 3 घात वाले को कहते हैं हम त्रिघात बहुपद। ये तो बात होगी हमारे बहुपद और घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार इस प्रकार से होते हैं। और जितनी अब इसके बाद बात करेंगे हम बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य की बात करेंगे। शून्य क्या होता है, बहुपद का शून्य क्या चीज है? बहुपद का शून्य, जितनी घात उतने शून्य। बहुपद का शून्य, मान लो कोई बहुपद है हमारा px। हमने माना कोई बहुपद हमारा px है और k एक वास्तविक संख्या है, k एक वास्तविक संख्या है। और यदि pk बराबर 0 हो जाए, मतलब कि k एक वास्तविक संख्या, अगर k का मान x की जगह, px एक बहुपद है उसमें चर हमारा x चल रहा होगा, उस x की जगह k जो है ये वास्तविक संख्या, ये मान हम अगर हम उसमें रख दें और उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, तो तब क्या होगा, यदि p के बराबर 0 आता है तब k जो k है वो px का शून्य, यानी जो भी संख्या है उसका मान अगर हम चर में रख दें और उसके रखने पर अगर उसकी वैल्यू, उसका मान 0 हो जाता है तो वो वास्तविक संख्या उस बहुपद का शून्यक होगी। ये बात हुई हमारी शून्यक की।
नहीं समझ में आया तो थोड़ा एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे हमने एक ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 px बराबर, ये एक हमारा बहुपद है, द्विघात बहुपद हमें दिख रहा है, ये द्विघात बहुपद है, हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए। अब हमने मान लिया कि यहाँ x की वैल्यू रख लेते हैं हम, x बराबर 4, क्या रखते हैं यहाँ पे 4, क्या होगा p4 बराबर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे 4 का वर्ग माइनस 3 गुणे 4 माइनस 4, तो ये 4 का वर्ग हो गया 16 माइनस 12 माइनस 4, तो 16 और माइनस के 12 और माइनस के 4 ये हो गए माइनस के 16 और बराबर आ गया हमारा 0। कितना आ गया 0, यानी हमने जब x की जगह 4 रखा तो हमारा बहुपद px बराबर p4 बराबर क्या आया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 है यह बहुपद का एक शून्यक है। एक मान और रख के देख लेते हैं, जैसे हमने x बराबर -1 रख लिया, तो p-1 इसमें रखें तो क्या आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे -1, क्योंकि 3 गुणे x है -4, -1 का वर्ग -1 गुणे -1 माइनस प्लस, और 1 का वर्ग 1 गुणे 1 ही रहेगा, ये भी माइनस प्लस हो गए, तो ये हो गए प्लस के 3 एकम 3 और -4, 3 और 1 4 -4 बराबर 0, इसकी वैल्यू कितनी आई 0। तो बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक कौन कौन निकले 4, -1, ये इसके शून्य, देखो द्विघात बहुपद था, 2 शून्य किसके निकलेंगे। अब जैसे ये द्विघात में हमने ऐसे एक रैखिक पद ले लेते हैं, रैखिक पद भी ले सकते हैं, तो हम एक रैखिक ले लेते हैं। मान लो हमने एक बहुपद ले लिया, रैखिक बहुपद लिया हमने 2x प्लस 3, ठीक है 2x प्लस 3, ये हमने एक रैखिक बहुपद ले लिया। अब इसमें आवश्यकता थी, चलो इसमें देख लेते हैं। मान लेते हैं, माना कि px का शून्यक है, हमने मान लिया कि k जो है वो px का एक शून्यक है। अगर शून्यक है तो इसका मतलब p के बराबर क्या होना चाहिए 0, क्योंकि अगर k इसका शून्यक है तो जहाँ x की जगह अगर हम k रखेंगे तो क्या आना चाहिए 0, यानी यहाँ रख देंगे हम 2 गुणे k प्लस 3 बराबर 0, तो 2k बराबर कितना हो गया -3, k बराबर कितना है -3/2, यानी अगर हम -3/2 इसमें रखेंगे तो वास्तविक संख्या यानी k का मान कितना निकला है -3/2, यानी -3/2 इस रैखिक बहुपद का एक शून्यक है। अगर यहीं पर हम थोड़ा इसका व्यापक रूप कर दें, जैसे हमने मान लिया कि कोई बहुपद हमारा ये ना हो कि px बराबर है हमारा ax प्लस b, ये तब के बराबर क्या होगा, तब इसका शून्य क्या होगा। अब यहाँ पे अगर ये मान तो हो जाएगा कितना -b/, यानी अचर पद और बटे x का गुणांक, ये चीज हमारी निकल कर आई है। यानी रैखिक बहुपद का अगर हमें शून्य निकालना है सीधा, तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे इसका भी अब निकालें तो क्या निकालेंगे अचर पद और माइनस, जैसे इसके लिए बहुत आवश्यकता नहीं है, जैसे हमें कोई एक और दे देते हैं 6x माइनस 3 ले लिया। अब इसका शून्य पूछा जाए तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि क्या निकलेगा इसका शून्य अचर पद माइनस अचर पद, माइनस माइनस प्लस के 3 बटे x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 6, 3/6, यानी काट भी सकते हैं 1/2, ये इसका शून्य होगा। इसमें अगर हम 1/2 रख देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब ये चीज़ जब इस पे होती है तो यही चीज़ द्विघात बहुपद पे भी हम करके देखते हैं, तो क्या होगा, इसका भी अगर हम निकालें द्विघात बहुपद का भी इसी प्रकार से होगा, तो इसके भी शून्य किसी प्रकार से निकलेंगे। अगर कोई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो इसका भी 2 शून्य किसमें होंगे, 2 शून्य किसमें निकलेंगे -b/a और c/a। इसका भी अगर इसी प्रकार से रख के देखें, कोई वैल्यू रख के देखें तो इस प्रकार से ही इसका भी निकलेगा। जैसे रैखिक बहुपद का निकला हुआ है इसी प्रकार से द्विघात बहुपद का भी हमारा
हम 2 शून्य किसके होंगे, 2 शून्य किसी प्रकार से निकाल सकते हैं। चैप्टर हम कल शुरू करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।